गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है कार्की और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कार्की उपाध्याय में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूरॉन। देखा जाए तो जो न्यूरॉन है दैट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स, आपको पता है नर्वस सिस्टम कितने न्यूरॉन से बना है? सोचो सोचो। चलो मैं बताती हूँ। यू कैन बिलीव दिस कि जो नर्वस सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि इतने छोटे तो न्यूरॉन होते हैं और इतना बड़ा नर्वस सिस्टम होता है। दैट्स वाई तो देखा जाए कि एक छोटे से न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, मैं बताती हूँ। एक छोटे से न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं और उसमें से जो मोस्ट मेन पार्ट होता है दैट इज योर साइटोन और सेल बॉडी। अगर आपको डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे न्यूरॉन का, तो उसमें जो सबसे टॉप का पार्ट है जहां पे न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। ओके, आफ्टर दैट आता है सेकेंड पार्ट दैट इज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो साइटोन के बाहर आते हैं या ब्रांच आउट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन्स। ओके, अब डेंड्रॉन्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेस, धागे की तरह एकदम ब्रांचेस हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। और फ्रेंड्स, आपको पता है जो सेल मतलब कि जो हमारा न्यूरॉन है उसका लॉन्गेस्ट और सिंगल एक्सटेंशन कौन सा है? दैट इज एक्सॉन। एक्सॉन इज द सिंगल लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अ न्यूरॉन और एंड ऑफ द एक्सॉन इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेल बॉडी है मतलब कि जो न्यूरॉन है वो तो एकदम ट्री की तरह है। जैसे ट्री का ट्रंक होता है वैसे ही न्यूरॉन का एक्सॉन है। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे न्यूरॉन का डेंड्रॉन है। जैसे ट्री की लीव्स होती हैं वैसे ही न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। और जैसे ही ट्री की रूट्स होती हैं वैसे ही न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, नाउ अब बात आती है व्हाट इज साइनैप्स। देखो, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो ज्वाइन होते हैं उस जॉइंट को हम लोग कहते हैं साइनैप्स। यहां से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस होती है मतलब कि जो सिग्नल होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। अब बात आती ये है कि अगर हम लोग ध्यान से देखें डायग्राम को तो उसमें जो एक्सॉन है वो थोड़ा फूला फूला लग रहा है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। तो वो फूला फूला क्यों है? फ्रेंड्स, क्योंकि जो एक्सॉन है वो कवर है एक फैटी सब्सटेंस से जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ से कवर्ड है जो इसको इंसुलेट कर देती है ताकि जो इम्पल्सेस है वो स्पीड अप मतलब कि क्विकली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दे। तो जो माइलिन शीट होती है ये फैटी एसिड से बनती है और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है टू आवर एक्सॉन। और आपको हर एक्सॉन के बीच में कुछ डिप्रेशन, कुछ गड्ढे टाइप का दिख रहा होगा। इस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। ओके, और एक्सॉन टर्मिनल्स जो होते हैं इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल्स जो है इसके जो फर्दर डिवीजन है इसको हम लोग कहते हैं साइनैप्टिक नोड्स। ठीक है, साइनैप्टिक नोड्स। अब फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। देखा जाए तो जो डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन, देखो हर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो थ्रू डेंड्राइट्स अ न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद द नेबरिंग न्यूरॉन। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के थ्रू अपने एडजेसेंट जो न्यूरॉन होता है उससे कनेक्टेड होता है हर न्यूरॉन। ठीक है, डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन एंड कंडक्ट देम टू द साइटोन। अब जो डेंड्राइट्स है जब उसको दूसरे न्यूरॉन से मिलेगा, दूसरे डेंड्राइट से जब इम्पल्सेस मिलेंगी तो जो डेंड्राइट्स है वो क्या करेगा, वो इसको भेज देगा टू द साइटोन और साइटोन क्या करेगा, इसको भेज देगा एक्सॉन पे। तो जब हम लोग रिसीव करते हैं, जब न्यूरॉन इम्पल्सेस को रिसीव करता है तो उसको मतलब कि ले रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एफरेंट प्रोसेस। और जब दे रहा है मतलब कि डेंड्रॉन्स के पास आया इम्पल्स, डेंड्रॉन्स ने साइटोन को दिया इम्पल्स। अब साइटोन ने क्या किया, एक्सॉन के थ्रू इसने दूसरे न्यूरॉन में दे दिया।
अब देने, इम्पल्सिस देने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इफरेंट प्रोसेस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैंने आपको जितना पढ़ा है प्लीज रिवाइज दैट, ठीक है। और हाँ, एक और चीज है, देखा जाए तो नर्व फाइबर्स जो होते हैं दैट इज एक्सॉन। नर्व फाइबर्स जो होते हैं दैट इज योर एक्सॉन, ठीक है। और बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो एक शीट, एक कनेक्टिव टिश्यू में जो मतलब कि जो बंडल होता है नर्व फाइबर का, वो एक बंडल टाइप में एक कनेक्टिव टिश्यू के सहारे रहते हैं। उस मतलब कि बंडल ऑफ नर्व फाइबर और बंडल ऑफ एक्सॉन इज नोन एज नर्व। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर वीडियो अच्छी लगे डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू, बाय।